बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है स्टैटिक्स का। ठीक है, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 16। सबसे पहले हमारे पास सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो हम। ठीक है, तो जैसे ये और इसमें हमारे पास ए है और इसमें हमारे पास जो ये वैल्यूज़ मौजूद है, ठीक है, इवन नंबर्स मौजूद है। ठीक है, ये सेट हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसी तरह इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कलेक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट सेट हो गए। ठीक है, एलिमेंट है हमारे पास। ईच आइटम इन अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। वो हर चीज़ जो सॉरी सेट में मौजूद होती है वो हमारे पास एलिमेंट होती है। सबसेट, सबसेट भी हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास ए है तो 1 2 3 4, ठीक है, ये ए है और बी 1 2 जो ये निकाले तो ये हमारे पास सबसेट हो गया। यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं कि दी सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, जिसमें ओवरऑल सारे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनियन ऑफ सेट है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी कंबाइन बोथ। ठीक है, तो ये ए और बी है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद होंगी, तो ये ए यूनियन बी होगा। ठीक है, और अगर ए और बी इसमें जो सेम सेम होगी, जो मैच होती होंगी, वो हम अलग करेंगे तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा, जिसे हम तकाता भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास उर्दू में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन ए। ठीक है, मतलब यू में, यूनिवर्सल में, जैसे ये हमने देखा था, जैसे नेचुरल नंबर की हमने मिसाल ली थी। ठीक है, तो इस अब यू की यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, अब वो वैल्यूज जो हमारे पास यू में मौजूद है लेकिन ए में मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास जो होंगी वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ए में 1 2 मौजूद है, तो ए में 3 और 4 तो नहीं मौजूद है ना, तो 3 और 4 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एन एक्शन हुज रिजल्ट इज अनसर्टेन। ठीक है, जिसका कोई हमें यकीन दहानी ना हो और वो आ जाए। ठीक है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, रोलिंग अ डाई, पिकिंग अ कार्ड, टेकिंग अ ब्लड टेस्ट। ठीक है, अब टेकिंग अ ब्लड टेस्ट। ठीक है, सैम्पल स्पेस, दी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जैसे कॉइन टॉस, तो ये हमारे पास हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल होता है। ठीक है, डायरोल, जिसमें ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये आ सकती हैं। पिक अ कार्ड, इसमें हमारे पास कोई ऑल 52 कार्ड्स। ठीक है, तो वो ये चीज़ आ सकती है, तो ये हमारे पास सैंपल होता है। ठीक है, जो हमें सैंपल दिया जाता है और जिसमें से हमने चूज करना होता है। इवेंट, एनी सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस में जो सबसेट आ रहा है, ठीक है, जैसे इवेंट ए है रोलिंग एंड इवेंट नंबर। ठीक है, 2 4 6। ठीक है, इवेंट बी हमारे पास गेटिंग अ टेल, टेल आया। ठीक है, हेड और टेल में से टेल आया। ठीक है, तो वो सबसेट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, events that cannot happen together, rolling 2 and 5 at the same time, impossible. ठीक है, getting head and tail in one toss, impossible. ठीक है, तो ये हमारे पास सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 0। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इवेंट। ठीक है, तो इवेंट दैट कवर द इंटायर सैंपल स्पेस, जैसे ये हमारे पास सैंपल है, इवेंट्स ओड एंड इवन टुगेदर कवर ऑल नंबर्स, मतलब इसमें इवन भी है ओड भी है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट्स विद सेम चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है, जैसे ईच नंबर ऑन अ फेयर डाई हैज प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर 18 है हमारे पास, classical mathematical probability, when all possible outcomes of an experiment are equally likely, the probability of a particular event in is called classical और mathematical probability। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास probability, ये हमारे पास है नंबर ऑफ फॉर नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और सॉरी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, वो अब थोड़ा अलग लग रहा है तो इसलिए
होगी, मिस्टेक होगी, सॉरी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स है हमारे पास कॉइन टॉस, ठीक है, तो ये हमारे पास वही है 1/2 डाइज, ठीक है। 4 इज इक्वल 1/6 कार्ड्स हमारे पास है, ये कार्ड्स की भी एग्जांपल आ गई, ठीक है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स पहले देखी थी वो एग्जांपल यहाँ पे रिपीट हो रही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रिलेटिव अजान आ रही है जी। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास है व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स द इवेंट अकर्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अ मशीन प्रोड्यूसेस 1000 बल्ब्स, ठीक है, 30 bulbs were defective, ठीक है। probability of defective bulb इज इक्वल 30/1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.03, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट और बिलीफ नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे आई बिलीव पाकिस्तान विल विन दिस मैच, ठीक है, तो ये बिलीव है, यकीन है, कोई जजमेंट वो क्या मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। पर्सनल जजमेंट जिसको बोलते हैं ये वो है, ठीक है। डॉक्टर थिंक्स पेशेंट विल रिकवर सून, ठीक है। अब बिलीव इट विल रेन टुडे, ठीक है। नो फॉर्मूला ओनली बिलीव, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 19 एक्सियम 1 नॉन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज ऑलवेज लेस ग्रेटर देन इज इक्वल 0, तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ए यानी एक्सियम 1, ठीक है, तो ये है ग्रेटर देन इज इक्वल 0, ठीक है। एग्जाम्पल है यू कैन नॉट से प्रोबेबिलिटी इज इक्वल -0.2, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 0, 0.2, 0.1 80 लेकिन माइनस में वो नहीं जा सकती। एक्सियम 2 है हमारे पास सर्टेन इवेंट, ठीक है, इसमें हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैंपल स्पेस इज इक्वल 1, ठीक है, जो ओवरऑल जो वो 1 के बराबर ही होती है। आई मस्ट गिव 1 रिजल्ट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1, ठीक है। कॉइन मस्ट गिव हेड और टेल प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। हमेशा इसकी एक्सियम 2 जो है जिसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी ऑलवेज 1 ही होगी, ठीक है। इसके बाद है एक्सियम 3 एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी, ठीक है, जिसमें इफ टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन टुगेदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन P is equal P into A यूनिट B is equal P into A plus P into B, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास डाइस P into 1 plus P into 6 is equal 1/6 plus 1/6 is equal 2/6, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 20 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन दैट बी ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, तो ये बी इंटू ए बी, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी पी और हमारी जो ये फार्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी इंटू बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ए स्टूडेंट पास्ट मैथ, बी स्टूडेंट पास इंग्लिश, इफ वी नाउ स्टूडेंट पास इंग्लिश व्हाट इज चांस ही पास्ट मैथ, ठीक है, ये जानने के लिए, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास अ बॉक्स हैज 3 रेड balls और 2 blue balls, इफ यू नाउ दैट ball picked is not blue, ठीक है, तो बी हैपेंड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इट इज रेड और तो 3 और 3 इज इक्वल 1, ठीक है, कंडीशन चेंज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है मतलब जो भी कंडीशन होती है वो प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक और रियल लाइफ एग्जांपल है इफ इट इज क्लाउडी, ठीक है, कंडीशन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब हम क्लाउडी बोल रहे हैं तो हम हालत बता रहे हैं ना, उसमें रेन जो हमारे पास वो हो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज स्मोकर, कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग्स डिजीजेस इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। Independent events. Two events are called independent events if the occurrence of one event does not affect the probability of the other event, ठीक है, तो मीनिंग हमारे पास इसमें बता रहे हैं वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है। उसमें एग्जांपल अब देखते हैं टॉस क्वीन प्लस रोल डाई, ठीक है, कॉइन रिजल्ट डज नॉट अफेक्ट डाई रिजल्ट, ठीक है।
टू सेपरेटेड बल्ब्स फॉलिंग, ठीक है, वन बल्ब फॉलिंग डज नॉट अफेक्ट द अदर, मतलब एक टूट गया तो दूसरे पे तो असर नहीं होगा ना, उसका एक ही टूटा है ना। Dependent events. When one event changes the probability of the other. Pick a card, don't replace it. Pick another card. ठीक है। The second card probability change dependent. ठीक है, मतलब एक कार्ड है तो वो दूसरा कार्ड की उसकी प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकता है, मतलब आप एक कार्ड को पिक किया है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप दूसरे उठाएंगे तो आप वो पहले वाला जो होगा वो भी आपके पास रहेगा और दूसरे वाला भी रहेगा, ये नहीं आप एक उठा लेने ये पसंद नहीं है तो हम दूसरे, जैसे वो होते हैं ना वो अक्सर मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, ये सड़कों पर मौजूद होते हैं जो कार्ड लेके बैठे होते हैं और किस्मत बता रहे होते हैं कि आप कोई भी कार्ड चूज करें तो वो आपको किस्मत बताएगा आपको ये वो, ठीक है, वैसे वाले कार्ड्स। उसके बाद है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विदाउट कंसीडरिंग एनी कंडीशन और अदर इवेंट्स, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, नो कंडीशंस लाइक ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स यूज्ड, ठीक है, ये बता दिया सिर्फ रेन हो रही है, उसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई गई, ठीक है। उसके बाद है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम गिव्स अ वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग superior information about related events. It helps to calculate conditional probability in reverse order, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, बेस हेल्प्स इन फाइंडिंग रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इजी लाइफ एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, अ डिजीज टेस्ट इज 95% एक्यूरेट इफ योर टेस्ट इज पॉजिटिव, बेस हेल्प्स कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करना है हमने, what is the actual probability that the person has the diseases, it updates probability using test accuracy, disease percentage in population, ठीक है। Discrete random variable, a variable that takes countable values, number of heads in 3 coin tosses, number of cars in 5 minutes, number of students absent, ठीक है, वैल्यूज हमारे पास ये आ गई जो काउंटेबल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल टेबल शोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज, एग्जांपल है टॉस 1 कॉइन, ठीक है, तो ये टेल है या हेड है, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, कोई एक ही आएगी, ठीक है। मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, the mean or expected values of a discrete random variable is the weighted average of all possible values of the variable where the weight are their probabilities, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास, इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास वैल्यूज होंगी, ठीक है, x1 x2 x3 xn, ठीक है, विद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटीज हमने कैसे लगानी है वो इस तरह से होगी, देन द मीन इज, तो वो मीन का जो फार्मूला हम जो निकालेंगे वो ये होगा, फार्मूला मतलब उसका हम किस तरह से लिखेंगे तो ये फार्मूला होगा हमारे पास। ये आगे एग्जाम्पल है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, वेरिएंस मेजर्स द स्प्रेड और डिस्पर्शन of discrete random variable around its mean. It tells us how far the values are from the expected value. अच्छा, तो इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद वैल्यूज, ये वैल्यूज है हमारे पास, अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो गई, तो वेर x, तो ये सिग्मा 2, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, वेयर देखें सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, इफ मीन इज इक्वल 0.5, तो ई एक्स स्क्र इज इक्वल 0.5, वेरिएंस हमारे पास 0.5 माइनस 0.5, उसका स्क्र इज इक्वल 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 16 से 22 तक लेक्चर जो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर पसंद आए तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।